শিল্পী সুন্দর একটা অনুষ্ঠান পরিবেশন শিল্পী গ্রাফিক অনুষ্ঠান महान पुरुषों जो भी पुरुषों को हमें राजधानी के सारे अपने पुरुषों का शुरुआत पुरुषों आपके अपने हमारे किसी अप्लाई कर हमारे जो सारे में आगे समय आपके हाथ में सकते ये शुरू ओके। तो कोई बताएगा पिछले क्लास में क्या सीखा था? किसी को कुछ याद है? कोई पॉइंट, कुछ थॉट? सारे पॉइंट बताए। कौन सा थॉट था, किसी को याद है? कहाँ तक बताया था मैंने? तो याद है किसी को? वी सेंस द नीड। अपने परिस्थितियों में परमेश्वर के उद्देश्यों को मत खोना। अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के उद्देश्य को मत खोना। ठीक है, ओके। तो और कोई हेडलाइन जिसको याद है? वर्क इन स्टेप विद गॉड, बताया था क्लास। परमेश्वर के साथ कदम मिला के चलो। हाँ, ठीक है। द यूज़ ऑफ और स्प्रे टाइम, अपने समय को साथ इस्तेमाल करना सही तरह से। सेंस द नीड, जजेस का ना कोई अच्छा ये पढ़े थे क्या? वी सेंस द एंड बट वी मस्ट वेट, हमें समय नज़दीक दिख रहा है बट हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये पढ़ाया था। हाँ, समय का छुटकारा ये बताया था मैंने। कहाँ तक, किसी को याद है कहाँ तक बताया था? कुछ हेडलाइन, कुछ चीज़ें आपको याद है, बता सकते हो? मेक द टाइम फॉर रिलेशनशिप, ये बताया था, मुझे याद है ना। एक दूसरे के साथ ना समय दो ना, राइट। यहाँ तक था, हो गया था, राइट। परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम के द्वारा दिखाया जाता है। हाँ, राइट। क्रूस अनुग्रह का दरवाजा है। हाँ, वो तो पिछले क्लास में था जो आप बता रहे हो। अगला हेडलाइन है, टॉपिक है, वो है रिडीम द टाइम। रिडीम द टाइम मतलब समय को छुड़ाना, राइट। समय को छुड़ाना मतलब पौलुस कहता है कि समय को रिडीम द टाइम मतलब समय को छुड़ाओ। दैट इज़ वाई द थिंक बैक, मतलब ताकि हम जो पीछे की ओर देखते हैं, हमें हमारी लाइफ में हर एक समय में क्या होता है, एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। हमें और आपको मौका मिलता है। अगस्टस ने एक बार कहा था कि लीजर टाइम, लीजियर जिसको बोलते हैं, टाइम इज गिव टू अस बाय गॉड फॉर स्टडी। जो समय है, हमें जो मौका मिला गया है, जिसको बोलते हैं टाइम बोलते हैं, समय मिला गया है, या अवकाश बोला जाता है। ये अवकाश हमें और आपको मिला है, इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के साथ अध्ययन में ज़्यादा समय बिता सके। जॉन वेस्ली ने एक बार उन्होंने बोला था कि हमें ही हैज स्पेंड हिज लाइफ कलेक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने अपने जीवन में हर पूरे संसार में उन्होंने समय बिताया, और उन्होंने ये कहा कि he can give on the account God for spending his life and time of collection butterflies। मतलब जैसे एक तितली होती है, वो उड़ती जाती है और वो समय का निवारण करती है, उसी प्रकार से अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में, अलग अलग देश में गए, और उन्होंने बोला कि वो हर जगह जहाँ पे गए उनके पास उस चीज़ का समय था, और एक दिन उस समय जो उन्होंने परमेश्वर के लिए उपयोग किया गया है, उसका उनको एक दिन परमेश्वर के सामने अकाउंट मतलब लेखा देना पड़ेगा। तो और A.W. टोजर ने एक बार कहा था, सेड समथिंग सिमिलर एट द आर्टिकल ही रीड द सम मैन हु डिवोटेड ईयर। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपने समय को वर्षों से उन्होंने बिताया था। उन्होंने कहा कि जो ये अपना लाइफ है, जो साइंटिफिकाई, जो लोग एडवर्टाइज करते हैं, लोग समय बिताते हैं, चीज़ें करते हैं, कई बार लोग अपना जीवन इसी चीज़ों में, कार्यकाल में, संसार की चीज़ों में, संसार की बातों में, वो अपने जीवन को वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं, और जिसके कारण वो अपने जीवन के, ध्यान सुनिए इस लाइन को, जिसके कारण उनके पास अनंत के समय के लिए उनके पास धरती पर समय बिताने का समय नहीं रहता। वाह यार, अच्छा लगा। उनके पास अपने संसार के समय में वो इतना समय अपना दे देते हैं कि उनको अनंत के समय के लिए उनके पास धरती पर समय बिताने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, अनंत के काल के लिए। तो ये हमारे लाइफ में होना, एक विश्वासी के लाइफ में, एक प्रभु के दास के लाइफ में ये जीवन हमें बहुत ज़रूरी है, और हमें समय को लेना है, हमें समय को रिडीम मतलब समय को निकालना है। याद रखना, दुनिया में हर एक इंसान जो है एक बिजी है,
व्यस्त है, लेकिन जो हमारे लाइफ में हमें मौका मिलता है उस मौके का हमें फ़ायदा उठाना है और वो फ़ायदा परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग में लगाना है। जैसे मुझे कोई समय मिला और मैं समय निकाला, तो कोशिश करो वो समय को हमें परमेश्वर के लिए उपयोग करना है। दुनिया में हर एक व्यक्ति, आज देखो संसार, आज हम एक एवोल्यूशन वर्ड इसको बोलते हैं, आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं और इस एवोल्यूशन वर्ड में, आधुनिक दुनिया में लोगों के पास समय नहीं है। अभी हम लोग आउटरीच से आए ना, हम लोग रिटेली ट्रैक्स पास आउट कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, पर लोग इतने सारे व्यस्त थे कि लोगों के पास समय नहीं था वो सुनने के लिए। मुंबई जैसे सिटी में इतना लोग व्यस्त है कि लोगों के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। लेकिन उनके पास टाइम किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? उनके संसार में उनके लिए टाइम नहीं है, संसार की चीज़ों के इतने व्यस्त उनके पास समय नहीं है। पर हमें उस समय को निकालना है, क्योंकि हमें वो जो समय है परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की योजना के लिए हमें जो है अपने दे सके। प्रायोरिटीज, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अगला हेडलाइन है प्राथमिकता। मेरे लाइफ में प्राथमिकता क्या है? मैं किस चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ? याद रखिए, एज मैं एक पास्टर, एज मैं एक मिशनरी, एज मैं एक विश्वासी होने के नाते मेरे लाइफ में प्राथमिकता क्या है? मेरे लाइफ में संसार और संसार की चीज़ें प्राथमिकता है या परमेश्वर का उद्देश्य प्राथमिकता है? याद रखना, आपके लाइफ में जो चीज़ें प्राथमिकता रहेगी उसी चीज़ों के पीछे आप ज़्यादा ध्यान सुनो इस थॉट को। आपके लाइफ में जिस चीज़ों के प्रति आपका जो प्राथमिकता रहेगा उस चीज़ों के प्रति आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा और उस चीज़ों की ओर ज़्यादा करने की, उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। अब चाहे आपकी वर्ल्डली प्रायोरिटी हो या फिर गॉडली प्रायोरिटी हो, या फिर परमेश्वर के प्रति प्राथमिकता हो सकती है, या फिर संसार के प्रति आपकी प्राथमिकता हो सकती है, या फिर खुद के लिए प्राथमिकता हो सकती है, या क्राइस्ट के लिए प्राथमिकता अर्थात मसीह के लिए प्राथमिकता। तो जो आपके लाइफ में ज़्यादा प्राथमिकता प्रायोरिटी रहेगा उसी के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे और उसी को आप ज़्यादा समय दोगे। तो इसलिए बाइबल में अभी मैं रोहित से बात करती वचन यशाया किताब 50 अध्याय वचन 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने दास के समान हो कि वो प्रति भोर मुझे उठाता है। तो एक मेरी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए एक दास के लाइफ में, एक सेवक के लाइफ में। जैसे हम जो है बाइबल में शमूएल के जीवन से सीख सकते हैं कि वो जो शमूएल था वो प्रतिदिन परमेश्वर सुनने वाला व्यक्ति था। वो क्या बोलता है जब उसके पास परमेश्वर की आवाज़ आई तो क्या बोलता है कि बोल तेरा दास सुन रहा है। और यशाया 50:4 में यही एक बताया गया वर्ड है कि हमारे लाइफ में हमें परमेश्वर से सुनने वाला, रिसीव करने वाला एंड परमेश्वर से बाद हमें स्प्रेड करने वाला, मतलब बांटने वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। एक मसीह लाइफ में, एक विश्वासी लाइफ में ना परमेश्वर से स्वीकार करिए और परमेश्वर से। लेकिन क्या एक सवाल ये है, क्या मेरे लाइफ में मेरी प्रायोरिटी जो मेरे मैं की ओर से आता है मैं उसको ज़्यादा समय दे रहा हूँ या फिर मैं परमेश्वर को ज़्यादा समय दे रहा हूँ? वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, मायने रखता है। इसलिए हमारे लाइफ में याद रखना है कि हम सबको परमेश्वर ने मौका दिया है, हमें परमेश्वर ने चांस दिया है कि जो हमारी प्रायोरिटी है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, और वो प्रायोरिटी हमें परमेश्वर की ओर से होना, परमेश्वर के कार्य के प्रति होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट ये है, जो ज़रूरत चीज़ें क्या है? समथिंग वी अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, कुछ ज़रूरत चीज़ें होती है, कुछ इम्पोर्टेंट है, ऐसा लगता है कि अर्जेंट है पर ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अभी ज़रूरत है चीज़ें, हमें लगता है कि ज़रूरी है पर ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ज़रूरी है पर ज़रूरत अभी नहीं है। मतलब समथिंग वी आर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब अभी ज़रूरत है करने का पर अभी ज़रूरी नहीं कि उसे करना है। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें ये समझदारी रखना है कि जो है प्रथम चीज़ें क्या है, प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, कि अभी चीज़ों को देखकर कि मुझे उसको इनकार करना है या फिर उस चीज़ों को हमें करना है करके। देयर इज अ व्हाट सम कॉल देम ट्रेनिंग ऑफ द अर्जेंट, मतलब कुछ चीज़ें जिसके लिए अभी ज़रूरत लोग बोलते हैं कि अभी करना है। पहला है कि अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट।
जरूरी और महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, जरूरी और जो है महत्वपूर्ण है। मतलब ये इसमें यह होता है कि सब कुछ को साइड में रख दो और पहले उसको करो। इसमें क्या आता है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसको साइड में रख दो। जैसे अभी कोई उदाहरण तौर पे किसी को हार्ट अटैक आ गया ना, अभी कोई बीमार पड़ गया, कोई पास अभी हो गया, कोई प्रभु के पास चला गया, अभी उसमें क्या करेंगे हम, पहले उसी चीज़ ध्यान देंगे ना। कि बाकी सारी चीज़ तो होता रहेगा, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है तो चीज़ों के रहते हम पहले उसको क्या करेंगे, हम उसको पहले ध्यान देंगे। जब प्रभु के दास को क्या बोलते हैं वो, जब वो पता वो विधवा का वो जो औरत थी जिसको बाज थी, सॉरी, जब उसका लड़का वो मर गया, तो जैसे ही एलिशा को पता चला ना, वो सेवा में था, वो मिशंस में था, लेकिन जब उसके पास जैसे ही गई कि बोली जो लड़का था अभी वो मर गया, तो तुरंत वहां से निकल के उसके साथ में आया। क्यों, उसको पता था सेवकाई है, मिशनरी है, मिशन का काम है, लेकिन उसको पता था अभी वो लड़का मर गया है, यह इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी है। तो वो वहां पे तुरंत प्रभु का दास वहां पे वो आता है, राइट। जो वो इम्पोर्टेंट था, जैसे कुल्हाड़ी गिर जाती है, राइट, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तुरंत आता है, क्योंकि उसको पता है लकड़ी काट के अभी उनको काम करना है करके ना। जैसे जहर में माहूर था, बोलते ना वो हंडा में वो लोग खाना बनाने के लिए गए ना, उन्होंने कुछ अलग ही पका लिया था, तो वो इम्पोर्टेंट था, उसने फटाक से उसका निवारण किया। तो बाकी सारी चीजें उसने साइड रखा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, लाइक जो अभी इम्पोर्टेंट है, तो कई बार क्या होता है हम इस एरिया में क्या होता है, हम बहुत सारी तुरंत बाकी सारी चीजों को साइड में रखते हैं, लेकिन जो अभी जरूरी आ गया उसको हम पहले करते हैं। दूसरा यह है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है, मतलब अभी तुरंत करना नहीं है, पर जरूरत है करने की, ठीक है। इसमें क्या करना है, बी श्योर इट इज द डन इन टाइम, मतलब बट ध्यान रखो कि इसे समय के अनुसार किया जाना चाहिए। अभी इम्पोर्टेंट है, अभी जरूरत नहीं है, पर आने समय जरूरत लगेगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, मतलब अभी कोई ऐसा जरूरत नहीं है करना है, बट आगे जरूरत लगेगा, तो याद रखो कि आगे समय में उसे करना है। तो ये दूसरा पॉइंट है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे कुछ आपका अभी जैसे कहीं आपको जाना हुआ, तो हमें पता है कि अभी नहीं जाना है ना, हमें कुछ समय बाद जाना है, बट इसका मतलब कि नहीं जाना है, जरूरी है जाना है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए तैयारी पहले से करना है, हमें उसके लिए समय निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम जा पाएंगे। पता लगा हमें जाना उसी समय पर और हम कहीं और चले गए, है कि नहीं, तो उसके लिए हमें समय निकाल के, इसको बोलते हैं प्लानिंग करना। हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, राइट। इसके लिए भी हमें क्या होना है, वो जैसे अभी उदाहरण के तौर पे वो लाजर के समय में ना, वो जरूरत था, लेकिन मतलब कि वो अर्जेंट नहीं था प्रभु के नजरों में ना, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था, जरूरी था। तो प्रभु ने इसके लिए क्या किया, थोड़ा समय लिया, उनको पता था कि वो क्या करने वाले, इसलिए 4 दिन बाद वो यूहन्ना के 11 अध्याय में वो लाजर के कब्र के पास जाते, तो वो इम्पोर्टेंट उस समय में था। तो हमारी लाइफ में भी सेम वैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब जरूरत है, मतलब तुरंत करना है, पर जरूरत नहीं है करने का, ठीक है। मतलब कुछ चीजें है जो अर्जेंट अभी करना है, पर उसका कुछ जरूरत नहीं है, हाँ, ठीक है, मतलब समय आ गया वो करने का, पर ऐसा लगता नहीं कि उसको करना चाहिए। इसमें क्या करना है, अगर ऐसा समय आपको लगता है कि अगर समय आ गया है, अगर उसको करना है तो हमें उसको करना चाहिए, बट हमें यह देखना है कि क्या वो चीजें जरूरी है अभी के समय में करने का, या फिर उसको बाद में करना है। बट आप उसको याद, बट रिमेंबर जस्ट बिकॉज समथिंग इज द अर्जेंट डज नॉट मीन नीड टू बी डन। याद रखना है कि ऐसा मतलब ये नहीं है कि कुछ अर्जेंट है इसका मतलब है कि अभी करना ही जरूरी है। बात को समझने की कोशिश करो। कई बार आपके लाइफ में ऐसा समय आएगा जहां पर आपको लगता है कि नहीं जरूरी है, पर आपको लगता है, पर शायद जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि अभी उस समय में जैसे बाइबल में लिखा हुआ है ना कि लाल समुद्र के समय में उनको जरूरत था उस समय में कि अभी ये क्या करेंगे, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, तो लोग सोच समझ सकते हैं अभी क्या करें, इंपॉर्टेंट है, निकलना है, लेकिन उनको नहीं पता है, बट परमेश्वर के दास को पता है कि जरूरत क्या है और किस समय में किस चीजें क्या करना है। तो परमेश्वर ने थोड़े समय बाद परमेश्वर ने वो काम किया, परमेश्वर ने वो मिराकल, वो चमत्कार उनके लाइफ में किया, तो वो इम्पोर्टेंट था,
बट उस समय जरूरी नहीं था जिस समय लोग सोच रहे थे ना। कई बार हमें लगता है कि अभी ये चीजें होना चाहिए, पर शायद हो सकता है वो परमेश्वर की ओर से हो ही ना। प्रभु चाहता है कि नहीं, ये उसकी ओर से नहीं है। कई बार होता है, पता है, कुछ चीजें ऐसे भी आते हैं ना, याद रखना, सुनिए ध्यान से। कई बार अर्जेंट इसलिए आते हैं कि वो आपको व्यस्त कर सके। सुनिए ध्यान से इस बात को। कई बार अर्जेंट काम इसलिए भी आपके जीवन में आएंगे, आते हैं ना, कि वो आपको व्यस्त रख सके, ताकि वो काम जो आप कर रहे हो वो काम ना करके आप अपना ध्यान उस तरफ लगा लो। कहाँ हुआ ये एग्जाम्पल, किसी को याद है बाइबल में कहाँ पे दिखाई दिया? चलो प्रेरितों का काम निकालते हैं और उसके 6वां और आई थिंक 7वां अध्याय में जाएंगे। प्रेरितों का काम में 6वां अध्याय का पढ़िए, 1 से लेकर 5 तक पढ़िए, फटाक से पढ़िए। उन दिनों में जब चेले बहुत हो जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। क्या ये जरूरी है? एक तरह से इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चलो कोई विधवा है आई हमारे चर्च में, किसी को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर आगे पढ़ो क्या है। तब उन बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने को सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अभी वो आई, एक विधवा है, उसको जरूरत है, उसको मदद चाहिए, ठीक है, खाने पीने के लिए ज़रूरत है। एज ए चर्च हमें सहायता करने वाली कलीसिया है, हम लोगों को मदद करते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि मैं अपना प्रीचिंग छोड़ के, सुसमाचार छोड़ के, बाइबल क्लास छोड़ के मैं उसके पीछे लग जाऊँ, नहीं, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। वो इम्पोर्टेंट है, पहले प्रभु का कार्य इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा है ना कि खिलाने पिलाने में, अर्थात विधवाओं के लिए भोजन के मेज पर लगाना, पैसे के पीछे जाना, मतलब सेवा करना, मतलब इसका जो सेवा वर्ड है इसको यूनानी में शब्द वही यूज किया, इसके मतलब डिक्कन है, मतलब उनको मदद करना। तो बोलते हैं काम हम नहीं करेंगे, अब हम तो मेन पास्टर चीजें हैं, वो चीजें छोड़कर हम चले जाएंगे। अगर हम उनको इतना देखें तो बाकी सारी चीजें कौन करेगा? प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, वो तो इम्पोर्टेंट है, प्रभु का कार्य इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि एक काम करते हैं, हम किसी और को ठहरा सकते हैं। इसलिए याद रखना, आपके लाइफ में ना, अगर आप पास्टर हो ना, आपके लाइफ में सिस्टर और आपके टीम होना बहुत जरूरत है, बहुत ज़रूरत है आपके लाइफ में। कई बार आप याद रखना, हर पास्टर हर चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए उसको असिस्टेंट की और उसको टीम की ज़रूरत होता है। लाइक मेरे सच में मेरे लिए लालू बहुत हेल्पफुल होता है, सच में। आई रियली, मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद देता हूँ। मैं पास्टर डेली इज अमेजिंग मैन ऑफ गॉड एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट हिज लाइफ। सच में मैं इतना खुश होता हूँ ना कि हमें हमेशा फील करता हूँ मेरे साथ में कोई खड़ा है, मतलब ओके चलो भैया क्या करना है, चलो चलते हैं, लेट चलते हैं, डू इट, पालगढ़ चलते हैं, बेल्लार चलते हैं, सुसमाचार क्लास लेस आते हैं। तो वो मतलब मैं बोलता हूँ पास्टर डेली, और ऐसे ही चाहिए मुझे, ऐसे टीम रहते ना, फायर एकदम आग से भरा हुआ, दुगना लाइक सामर्थ परमेश्वर के प्रति। तो ऐसे होना चाहिए आपके लाइफ। नहीं तो पता लगा नहीं कुछ अलग ही हो, अब बेचारे, अब तुम्हें जाना है संदेश देने के लिए, अब तुम जाके उसके घर में किसी घर पे जा रहे, लाइक होता है ना, माइंड डिवाइड हो सकता है, करना कुछ और, कहीं और व्यस्त हो सकते हो। इंपॉर्टेंट है बट आपको जो इंपॉर्टेंट उसे थोड़े कहीं और लगे हुए हो। तो ऐसे आपके पास टीम होना चाहिए, लोग होना चाहिए जहाँ पे आप वो चीजें कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट है, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जरूरी भी नहीं है और जरूरतमंद भी नहीं है, ठीक। इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यू डोंट नीड टू, और मतलब डोंट नीड टू और डू एट ऑल, मतलब हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा ना कि हमें इसे, शास्त्री पड़ोसी कितना पीछे पड़ गए थे, कितना पीछे पड़े ना, प्रभु यीशु में ध्यान दिया उनको, उसको पता था उसका समय भी नहीं आया है, उसके पीछे पड़े, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, चिन्ह दिखाओ, तो कितना चमत्कार कर रहा था, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, उनका ध्यान नहीं खुल रहा था, उनकी चीजें नहीं खुल रहे थे। परमेश्वर बोला तुमको अब एक ही चिन्ह मिलेगा, योना वाला ना, जैसे 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में था, वैसे है कि परमेश्वर का पुत्र भी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहेगा, ठीक है। और तुमको कोई चीज, उसके बाद प्रभु ने उनको साथी कोई कितना पीछे पड़े थे, उसने कुछ नहीं देखा है। यूहन्ना के 8 अध्याय में उसको पीछे दोष लगाने के पीछे, उसको पता था उनका मकसद साल्वेशन नहीं था, उनका मकसद मसीह पे चलना है, उनका मकसद में उससे उकाई नहीं था, उनका मकसद यह था खाली कैसे उसके ऊपर दोष लगाया जाए। कई बार ऐसे आपके पता है
ध्यान रखो, मसीह की सेवकाई के समय में बहुत सारे लोग आपके मनों में, आपके जीवन में ऐसे हिस्से बन के आए जाएंगे ना, जो आपकी सेवा के समय में आपके मन को डाइवर्ट करेंगे और परमेश्वर के उद्देश्य में रुकावटें अर्थात बाधाएं बन के आएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हो इसके बारे में? हमेशा देखो ना, उनका सवाल ही रहता आप इसके बारे में क्या कहते हो, लेकिन उनके पास डिसर्नमेंट था, उनके पास समझ था। वो याद रखना, उनकी नज़रों में यूहन्ना के 8 अध्याय में बेविचारिणी स्त्री इम्पोर्टेंट नहीं थी, उनकी नज़रों में यीशु मसीह को दोष कैसा लगा जाए वो इम्पोर्टेंट था। अर्जेंट क्या था? उनको था, बट प्रभु ने उनके लिए, बट परमेश्वर के पास वो डिसर्नमेंट था, परमेश्वर के पास वो समझ था जिसके लिए परमेश्वर ने उस काम को किया। तो हमें भी याद रखना, ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है और उसको करना है। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, मतलब ज़रूरत नहीं है पर उसके महत्वपूर्ण है। अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, ज़रूरत है पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। और दूसरा ज़रूरत भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो ऐसे हमें ध्यान, ऐसे 4 चीज़ें आपकी लाइफ, इस प्रकार से 4 चीज़ें हो सकता है। तो आपको समझदारी रखना है कि क्या ये अर्जेंट है, क्या ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, क्या ये अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट है, क्या ये अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या अर्जेंट में नहीं, इम्पोर्टेंट में नहीं है। तो आपको ये 4 चीज़ें हमेशा इसमें, तो आपको चीज़ें जब भी आपकी लाइफ कुछ सिचुएशन आता है या प्रॉब्लम आते हैं तो आपको इसमें देखना है, इसको तुलना करना है जो चीज़ें दिया गया इस क्लास के मतलब। तो क्योंकि क्या होगा पता है, आपका समय निकल जाएगा, बेसिकली कहने का मतलब है आपका टाइम निकल जाएगा। और याद रखना ना, संसार वो से बात लेके पिछले याद रखना 6000 साल से दुनिया, शैतान संसार के समय को खा रहा है। लिटरली बोलता हूँ, शैतान संसार के समय को खा रहा है। और ये समय कई बार वो आज के डेट में कई सारे कलीसिया के भी समय को खा रहा है, कई सारे पास्टर के भी समय को भी खा रहा है, कई सारे मिशनरियों को समय को खा रहा है। हमारा काम सोचो ना, जब उसको साउल को ढूंढा जा रहा है एनॉइंटिंग करने के लिए, वो गधा ढूंढने जा रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? रियली फनी है बट क्या इंपॉर्टेंट है? तुझे इंपॉर्टेंट वहां पर है, क्या जरूरत, तू किस कोई और ढूंढ लेगा ना, तेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वहां पे तुझे ढूंढा जा रहा है एनॉइंटिंग करने के लिए। कई बार मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपको संसार व्यस्त रखेगा किसी और चीज में, संसार में, संसार की चीजों में, संसार के कार्य में, संसार के चीजों में। मुझे नहीं पता आपको क्या, आप लाइक सोच सकते हो कि मेरी लाइफ ऐसा क्या है जो मुझे रोक के रखा है परमेश्वर के उद्देश्य के में बढ़ने के लिए ना, तो मैं वो चीज़ सोच सकता हूँ, राइट। तो इसलिए हमें वो ध्यान देना है, हमें समझदारी रखना है चीज़ों के लिए। हाँ, हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत जो नीड टू बी डन, लेकिन जो ज़रूरत है हमें वो चीज़ों को करना है। वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम, हमें अपने समय में निवेश करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहले हमारी लाइफ में याद रखना है कि जो ज़रूरत क्या है और बातें इंपॉर्टेंट क्या है, हमें उसकी ओर ध्यान देना है। वी ऑल आर नॉट टू द सेकेंडरी थिंग वाइल बी प्राइमरी थिंग, मतलब हमें पहले जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसकी ओर ध्यान देना है, जो ज़्यादा प्राथमिकता वाली चीज़ें नहीं है उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या होता है हमारे लाइफ में, हम कई बार जो कमियां होता है या फिर जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम उसके बाद ज़्यादा चीज़ें देकर, हम जो अर्जेंट जो चीज़ें नहीं है हम उसकी ओर ना देकर किसी और चीज़ की ओर पुश करना, मतलब क्या करते हैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, जो ज़्यादा होता है ना, हम उसे छोड़ देते हैं ना। ऐसा हमारी लाइफ में जो है नहीं होना चाहिए। ऑल्सो याद रखना कि कई बार लोग आपके लाइफ में मिलेंगे ना जो आपको प्रायोरिटी नहीं है, उसकी ओर आपको खींचने की कोशिश करेंगे, बट वी आर नॉट टू बी टेक देम, हमें उनको नहीं देना है। भाई देखो ये ज़रूरत नहीं है, अभी पता लगा बाइबल क्लास में चल क्रिकेट खेलने जाते हैं, राइट। समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। हमारा प्रेयर टाइम के समय में लाइक चल हम कहीं और घूम के आते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे आपके समय में ना, चर्च चालू है चलो हम लोग लाइक किस और चीज़ लेके आते हैं। तो हमें समझना है ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। बट हमें याद रखना है दस वाय इसलिए हमें एक विश्वासी को, मिशनरी को परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, ताकि हमें जान सके पवित्र आत्मा की ओर से कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है।
हमें ये जानना है कि सबसे ज़रूरी क्या है। इसलिए हर सुबह प्रभु यीशु मसीह जीसस वुड हियर फ्रॉम गॉड, हमेशा वो परमेश्वर से अर्थात अपने पिता से सुनते थे। वो अकेले में जाते थे, उनके साथ समय बिताते थे, और जो पिता उनसे कहता था वही आके वो करते थे। इट इज़ नॉट ओनली द पुटिंग आउटसाइड, बट वो अपने हमेशा आगे क्यों नहीं, लेकिन जो ज़रूरत था, जो इम्पोर्टेंट था, जो पिता का विज़न जो उनको था, वो हमेशा उसके उन्होंने ध्यान दिया और संसार में रहते हुए उसको करने की कोशिश किया। समझ रहे? वो हमेशा उड़ जाते थे, वो हमेशा, आप बाइबल पढ़ते हैं, वो पहाड़ पे चले जाते थे, हमेशा जो उनके लिए प्रायोरिटी का था उसकी ओर ध्यान देते थे। इसलिए हमारा जो टाइम है हमें भी उसी प्रकार से जो है होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रखना, मेरा समय, माई टाइम इज नॉट येट कम, मेरा समय आया नहीं है, बट योर टाइम इज ऑलवेज रेडी, लेकिन आपका समय हमेशा तैयार रहेगा। पॉइंट अगला भाई है कि माई टाइम इज नॉट एट कम, मेरा समय अभी आया नहीं है, बट योर टाइम इज ऑलवेज रेडी, बट आपका समय हमेशा जो है तैयार रहेगा। ठीक है, ओके। जॉन यूहन्ना का पढ़िए, 7:6 पढ़िए, क्या लिखा है। तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यस, समझ में आया? मतलब उनको, शिष्यों को बोल रहा है कि ठीक है, मेरे लिए अभी समय नहीं आया है, लेकिन तुम्हारे पास समय है। किस चीज़ के लिए बारे में बोल रहा है? वो कार्य करने के बारे में। मैं तो अभी काम कर रहा हूँ, पर एक समय ऐसा आएगा ना कि मेरे समय नहीं रहेगा, पर तुम्हारे पास समय रहेगा ना। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु में शरीर में थे, वो हर जगह नहीं पहुंच सकते थे ना, इसलिए तो उन्होंने मत्ती 28:28 भी शिष्यों को दिया, हमें दिया कि अब तुम्हारे पास समय है, अब तुम ऑल ओवर वर्ल्ड में तुम जा सकते हो। जो कार्य मैंने पूरा किया है उसके बारे में जा सकते हो। ठीक है, एक वचन है, फटाफट आप लिख लो, यूहन्ना 12:23। ठीक है, 12 का 23, 27 वचन भी, 13 का 1 और 17 का 1। ठीक है, यूहन्ना 12:23 और 27 वचन, यूहन्ना 13 का 1, 17 का 1 और यूहन्ना का 17 का 4। वहाँ पे मतलब क्या हो रहा था कि वो लोग ने, या 6 के साथ में जीसस फैमिली आर गोइंग टू, उसके जो परिवार थे ना, उसके यरूशलेम में उसके साथ जा रहे थे, वो जो त्योहार के समय में। दे आस्क्ड जीसस टू कम, उन्होंने बोला यीशु मसीह आओ, ताकि ही शुड शो हिमसेल्फ द वर्ल्ड, ताकि वहाँ पे क्या कर सके, उनको वो ये लोग उसको वो चाह रहे थे कि यीशु मसीह यरूशलेम के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को दिखाए कि वो सच में मसीहा है, अर्थात वो कौन है करके, राइट, वो चाहते थे। बट जीसस आंसर देम, माई टाइम इज नॉट एट कम। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उनको, अभी मेरा समय नहीं आया है कि मैं अपने आप को क्या करूं, प्रकट करूं, दिखाऊं कि मैं हूं करके, बट तुम्हारा समय अभी आ चुका है कि तुम लोग दिखाओ कि तुम मसीह के शिष्य हो, मसीह के चेले हो, तुम क्या करो, उसको दिखाओ। तो ये इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मतलब उनको डांटा नम्रता के द्वारा, और ताकि वो लोग उस चीज़ों को समझ सके। यहाँ पे वो बोल रहा है, यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को, जिस तरह से उनके पीछे चलना चाहिए था, वो लोग नहीं चल रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता पूर्वक, समझदारी के साथ उनको सिखाया कि ताकि वो उसके पीछे चल सके और हमेशा तैयार रह सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लगे, बट ही मूव टू कॉन्सिक्वेंस, बट देयर आर वॉज डिवाइन थिंग टाइमिंग फॉर इवेंट्स। मतलब वो उसको पता था कि जब समय आ जाएगा, जब टाइम होगा, तब वो आगे मूव करेगा, आगे चलेगा उस कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। यूहन्ना 17 का 4 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की इस है। पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, 17 का 4, ये बाइबल की पंक्ति हम पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, पिता के कार्य को पूरा करना। और जब वो समय आया ना, जैसे समय आया, उन्होंने क्या किया, उस समय को उन्होंने, वो काम को, जब समय आया तो यरूशलेम शहर में प्रवेश किए, जब समय आया तो क्रॉस पर गए, जब समय आया तो उनका पुनरुत्थान हुआ, जब समय आया शिष्यों को आगे, जब समय आया तो वो स्वर्ग उठा लिए गए, और जब समय आएगा
तो दोबारा वापस भी आएंगे, एक बात को याद रखिए। तो जब उनका समय आया तो उन्हें जिसके लिए उनको बुलाया गया था, जब वो धरती पर आए, जिस 4 जैसे लूका किताब 4 अध्याय उन्होंने बोला ना कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है ना, कि मुझे इसलिए भेजा गया कि बंदियों को छुटकारे को ना सुसमाचार में प्रचार करूं। तो उन्होंने जो समय आया तो उन्होंने क्या बोलते हैं यहाँ पर, उन्होंने पूरा किया जो भी काम था, उन्होंने क्या किया, इस कार्य को उन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो इसलिए हमें भी हमारी लाइफ में याद रखना, यहाँ पे एक सवाल है कि आर देयर नॉट 12 आवर इन द डे, क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं? ठीक है, यीशु मसीह ने कहा आर देयर नॉट 12 आवर इन द डे, क्या दिन में 12 घंटे नहीं, एक दिन में 12 घंटे नहीं होता है? दिस हैज टू, यहाँ पे 2 सिद्धांत है जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं। जो 12 घंटे हमें दिया गया है, यह हमें अपने जीवन में सही तरह से इसको इस्तेमाल करना है। जो हमें समय दिया गया है, उस समय के नियंत्रण अनुसार, परमेश्वर के आत्मिक चरित्र के अनुसार हमें ड्राइवेड मतलब से चलाया जाता है। हमें समझदारी के साथ हमें उस समय को, जो इन जरूरत चीजें हैं उसके लिए हमें उपयोग करना। याद रखना, ये जो समय है ना, दुनिया का सबसे बड़ा चीज है जो परमेश्वर ने इंसान को दिया हुआ है, टाइम। याद रखना, एक प्रेसिडेंट के पास भी 24 आवर होता है, एक प्रधानमंत्री के पास भी 24 आवर होता है, एक मिलिट्री सैनिक के पास भी 24 आवर होता है, और एक साधारण से व्यक्ति के पास भी 24 आवर होता है। लेकिन वो समय कैसे उपयोग करते हो? उसने उस समय का सही उपयोग किया है। बोलते हो समय का क्या करो, सद उपयोग करो। उन्होंने समय का सही से उपयोग किया ना। लाइक किसी ने बोला कि डॉक्टर कार्ल स्टीवन, जो आज हमारे ग्रेटर गलीस कलीसिया के फाउंडर थे, बोलते थे कि वो रात को 3 बजे उठ जाते थे। सोचो, रात को 3 बजे उठ जाते थे। बोलते थे कि 6 से 7 बजे तक वो अपने पुलपिट पर खड़े रहते थे, मेडिटेट करना, प्रेयर करना। 3-3 से 4-4 घंटा वो प्रभु के साथ अकेले समय बिताते थे। और जब वो आके खड़े होते थे, प्रीचिंग करते थे ना, हर समय, हर दिन, हर मैसेज उनके नए होते थे। हर समय, कई बार तो पता है ना, एक ही दिन में ना वो 8-8 मैसेज प्रीच करते थे। मुझे नहीं पता कैसे, आई डोंट नो। हम तो 1-2 मैसेज तैयार करने में, मैं संडे कई बार मैं मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करते, लेकिन नहीं हो पाता है। बट मैं सोचता हूँ एक ही दिन 8-8 मैसेज, और 8-8 मैसेज, डिफरेंट मैसेज। सोचो कितना पढ़ाई करना पड़ता होगा उनको, कितना स्टडी करना पड़ता होगा। मुझे उस दिन 10 मिनट के 15 मिनट मैसेज के लिए मुझे 2 घंटा बैठना पड़ा। तो 8-8 मैसेज अगर प्रीच करेंगे तो कितना उनको पढ़ाई करना होता होगा, कितना समय बिताना होता। तो इसलिए इसलिए इम्पैक्ट कर पाए। आज उन्होंने जो समय बिताया परमेश्वर के, उनको पता था, उनके पास प्रभु ने उनको एक बड़ा दर्शन दिया, एक पूरे ऑल ओवर चर्च, पूरे विश्व में उनकी कलीसिया होने वाली। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। अगर सोचो जो घर का नींव मजबूत नहीं है, वो बाकी का जो बिल्डिंग कैसे मजबूत हो जाएगा? मजबूत हो पाएगा? पूरा ढह जाएगा। तो उनको पता था ये नींव रख रहे हो, और जब उनकी नींव जितना मजबूत रहेगी ना, उतना वो आने वाला जो इमारत है, जो पूरी दुनिया में जो इमारत, जो ग्रेटर गेट चर्च रखने वाला है, वो तभी स्थिर हो पाएगा, वो तभी मजबूत हो पाएगा। हमारे पास एक दिया गया विजन है, लेकिन परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए ना। ठीक है, एक 12 घंटे जहाँ पे हम आराम चीजें करते हैं, लेकिन एक 12 घंटे प्रभु में दिन का दिया। मैं उसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसका उपयोग कैसे करता हूँ, मेरा इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या वो परमेश्वर की विजन के अनुसार उपयोग हो रहा है, या संसार के दिए गए कार्यों के ऊपर मेरा उपयोग हो रहा है? मेरा समय मैं कैसे उपयोग करता हूँ, याद रखना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, वॉक इन स्टेप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ कदम मिला के चलो। अगला पॉइंट है वॉक इन स्टेप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ कदम मिला के चलना बहुत जरूरी है। याद रखना, द कॉलिंग ऑफ क्रिश्चियन इज टू वॉक विथ गॉड। एक मसीहियत की बुलाहट यही है कि वो परमेश्वर के साथ चले। दैट मीन स्टे इन स्टेप विथ द होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा के साथ कदम मिला के चलो। वी आर नॉट टू बी एज द horse or the mute that we have the understanding। हम ऐसा बोलते हैं ना, हमेशा घोड़े या चीज़ों के जैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास समझदारी है, हमारे पास समझ है, जिसके द्वारा हम जो है यह चल सकते हैं अपने एक परमेश्वर के साथ, जिसको परमेश्वर के साथ नज़दीकी समय हो सकते हैं, परमेश्वर के साथ अपना टाइम मिला सकते हैं और उसके साथ हम चल सकते हैं। द हॉर्स इज अ पिक्चर ऑफ द रनिंग, जो एक घोड़ा है वो दौड़ने का चित्र है, जो बहुत ही फास्ट चलता है, मानो वो परमेश्वर के साथ बहुत चार चलता है। वाइल टू व्हील
मूल इज पिक्चर दैट वी टू स्टम्बल टू शो दैट विल वी गेट नॉट गेट द एक्शन व्हेन गॉड इज मूविंग। कई बार क्या होता है, लोग जब तेज चलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं, या बहुत स्लो चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जो आगे होते हैं उसको खो देते हैं। हमें पैटर्न बनना है, मतलब ज़्यादा ही फास्ट मत चलो कि चीज़ों को मिस कर दो, या ज़्यादा ही स्लो मत चलो जो चीज़ें आने वाली उसको तुम देख ना पाओ ना, वो तुमसे आगे निकल जाए। हमें बैलेंस बनाए रखना है प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के साथ चलने में। इसीलिए हमें क्या करना है, क्या लिखा है, सो दैट वी विल नॉट गेट एक्शन, ताकि हम पा नहीं सके, बट बीइंग द एबल टू लीड बाय द होली स्पिरिट। हमें उपस्थित रहना है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है, और जिसके उसके साथ हमें चलना है, और जिसके द्वारा हम कदम से कदम उसके साथ चलते हैं ना, तो हम एक सोल्जर के जैसे होते हैं। जैसे एक सोल्जर जब कदम से कदम मिला के चलता है ना तो मंजिल की तरफ पहुंचता है। इसलिए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो हम पे दिया गया है उसके साथ कदम से कदम हम मिला के चलते हैं ना, तो हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसको जो हम उस उद्देश्य के पीछे चल पाते हैं, या उस हम दौड़ को पूरी कर पाते हैं जिसके लिए परमेश्वर हमको बुलाया रहता है। ओके, हमें कुछ ऐसा चीज़ें लगता है जो ज़रूरी है, बट वी मस्ट वेट। हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हमें करना है, बट उसके लिए हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है। पढ़िए न्यायो 21 का 25 पढ़िए, कोई फटाक दे। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा था कि लोग वहाँ पे कोई राजा नहीं था, तो उनको जैसा समझ में आ रहा था, जिस प्रकार समझ में आ रहा था वो वैसा वो कर रहे थे। लेकिन वो समय जो ज़रूरी था, जो परमेश्वर की ओर से था, जो उनका उद्देश्य था, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया था, तो उसके अनुसार जो सही चीज़ें था उसको ना करके जो जैसा उनको समझ में आ रहा था उस समय में वैसा कर रहे थे। बट एक समय आता है जहाँ पर हमें ये जानना है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है और परमेश्वर के साथ चलना है। इसलिए वहाँ पर जो लोग थे वह उनके पास डायरेक्शन नहीं था, सही डायरेक्शन नहीं था, उनके पास सही उद्देश्य नहीं, जिसके लिए अपने जो गलत टाइम पे गलत चीज़ों की ओर फिर रहे थे। और यह कारण था कि परमेश्वर के जो उद्देश्य था वो इजराइल उसको नहीं खोज पा रहा था, और वो इसलिए जिधर उनको समझ में आता था वो अपनी आंखें उसकी ओर लगाते थे। समझ में आया यहाँ पर, क्योंकि उनको कोई अगवा नहीं था, उनको ध्यान देना। इसलिए याद रखना, अपने कोई चाहिए हमें ना हमारे लाइफ में, एक पास्टर, एक आत्मिक दोस्त, एक आत्मिक पति, एक आत्मिक पत्नी, या फिर परमेश्वर का दास हमारी लाइफ में चाहिए। याद रखना, अगवा होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखो। मैं कुछ समय तक मेरे लाइफ में ऐसे समय आया था जहाँ पर थोड़े समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। बट उस समय में सबसे बड़ा जो फॉलन टाइम था मेरे लाइफ का वही था जब मैंने ये सोचा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, मेरे लाइफ में मुझे ज़रूरत है एक अगुवे की, एक प्रभु के दास की, उस समय से ना परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को बहुतायत से पूरा होते हुए मैंने अपने जीवन में देखा। याद रखिए, आपके लाइफ में कवरिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कहीं भी, किधर भी, किसी भी स्थान पे जाओगे उसका कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इन दोस टाइम, उस समय में लोग, इजराइल का कोई राजा नहीं था, इसलिए जिसको जो समझ में आ रहा था वो लोग वही कर रहे थे, जो समझ में आ रहा था। उनको कहीं कोई सही मार्गदर्शन करने वाला, सही उद्देश्य देने वाला कोई नहीं था ना। याद रखना, सही मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति ही सही उद्देश्य पे पहुंचाता है हमें। सही मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति, या तो एक पास्टर जो सही तरह से मार्गदर्शन करता है, वो हमें सही उद्देश्य को लेके जाता है। इसलिए हमारी लाइफ में एक पास्टर होना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसके पास हम जा सकते हैं ना हमारी लाइफ में कि क्या हमारा जीवन सही चल रहा है, क्या मुझे कुछ अपने मुझे एक बार याद है कि मुझे उसके बाद से ना
लगभग 1-2 साल बाद फिर मैं वापस से पास्टर के पास गया और मैंने उनको पूछा लाइक आपको क्या लगता है, लाइक मेरे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है या मुझे कहीं कुछ एरिया मुझे अपने आप को सुधार करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अपना समय व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ और तुम बढ़ाओ और भी बाइबल पढ़ो। एट दैट टाइम उसके कुछ समय बाद मैंने प्रभु के साथ और समय बिताना चालू किया। मुझे याद है मैं अकेलापन से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था, मतलब फाइट कर रहा था चीज़ें करके। तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि देख बेस्ट थिंग इज गोइंग टू कम, हमेशा बोलते थे मुझे तेरे लाइफ में ना अच्छी चीज़ें आने वाली है। बहुत हॉर्बल टाइम था जिस तरह से वो आया फिर वो चला गया और बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहा था, क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं बहुत सारी चीज़ें था। तो बट मैं उनके पास गया, बोले प्रभु के साथ समय बिता और मैंने सीरियसली मेरा सुबह के 20 मिनट ना मैं पहले 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ना मैं इनको भी बताया लाइक मैं प्रेयर में बिताता था। सच में मतलब नहीं अब मैं पहले आपके साथ समय बिताऊंगा, बाकी सारी चीज़ें हैं। मतलब इनको आने से पहले ना मैं बोलूँ ना लगभग मेरे साथ मेरे लाइफ में ना 1 साल एकदम साइलेंट का समय था, मतलब मस्ट बी वेट, समझ में आया आपको। मतलब हमें वो एक साइलेंट का समय था, लेकिन मैं पता था कि मेरे पास एक अगुवे थे, मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे। ऐसा नहीं था कोई राजा नहीं था जो समझ में कर रहा था, कुछ समय था मैं अपनी मनमानी में कर रहा था, बट उसका प्रतिफल देखा जब मैंने, लेकिन मैं जाने मेरे ऊपर भी कोई राजा है, मतलब अगुवे है, पास्टर है, टीचर है। और जब मैं अधीन हुआ वो समय था, मैंने इंतजार किया बेस्ट थिंग इसका लाइक मेरी लाइफ में सबसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ आई वो मेरी वाइफ थी। हाँ, और उसके बाद तो लाइक सब कुछ गॉड मानो चेंज ही हो गया मेरे लाइफ में। मैं तो अभी अपने लाइफ में 2 साल पहले की लाइफ देखता हूँ, मतलब मैं कहाँ था, मेरा जीवन कहाँ था ना, वो गटर पूरा पानी आ रहा है ना, पूरा एकदम चूहे घुस रहे उसी में सो रहा हूँ, लाइक अलग ही पूरा अलग लाइफ था, लाइक भाग के पैदल बहुत अलग ही था। लेकिन अभी गॉड ने क्या किया, टोटली मेरी लाइफ में चेंजेस लाए। तो गॉड आपके लाइफ में सेम चीज़ें करेगा। आपको कई बार याद रखना, इंतज़ार करना सीखो, इस लाइन को लिख लो इंतज़ार करना सीखो, ये भूलो मत, इस लाइन को लिख लो, इंतज़ार करना सीखो रियली ये लाइन अलग है बट इंतज़ार करना सीखो, जल्दबाजी करना मत सीखो। हाँ, इंतज़ार करना सीखो, बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। इसलिए पता है क्या हुआ, जब उसके बाद पता है क्या हुआ ना, उसी के बाद परमेश्वर ने क्या किया, आफ्टर वाइल शमूएल वाज डेड, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, शमूएल को तैयार किया। शमूएल के बाद परमेश्वर ने ना, हमें पता है कि परमेश्वर ने हर समय में उसके बाद जब परमेश्वर ने उसको पहला प्रॉफिट उसको तैयार किया। हाँ, उसके पहले हमें पता है जैसे मूसा था, अब्राहम था, इनोक था ना, उन सभी लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने तैयार किया न्यायियों के बाद के समय में, जिसके बाद परमेश्वर ने लोगों ने परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनना शुरू किया। वेन शमूएल जब बूढ़ा हो गया था ना, आपको पता है वहाँ पे भी लोग धीरे धीरे परमेश्वर के रोग से अलग हो गए थे, इसलिए लोग राजा के पास जाने लगे, राजा से पूछने लगे। और वहाँ पे जब राजा भी परमेश्वर से दूर हो चुका था, शमूएल जो साउल राजा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अगला राजा परमेश्वर ने क्या किया, ऑलरेडी तैयार कर चुका था, और वो था जो परमेश्वर के हृदय जैसा व्यक्ति था, जिसका नाम था दाऊद राजा। परमेश्वर ने वो तैयार कर, मुझे परमेश्वर को पता था कि कोई तो चाहिए ना, कोई चरवाहा चाहिए इनको मार्गदर्शन करने वाला। और वो हमेशा, और इसके कारण पता क्या, वो हमेशा उसके बाद वो जो व्यक्ति था, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, उन्होंने तैयार किया। और उसके बारे में आपको पता है कि परिणाम क्या हुआ ना। इसलिए हमें हमारी लाइफ में पता है ऐसा राइट व्यक्ति चाहिए। याद रखना, उनके समय में एक समय आया जहां पर उनको एक सही अगवा चाहिए था, बट इट वॉज नॉट सॉल, वह साउल नहीं था ना, बट गॉड वॉज प्रिपेयरिंग डेविड, परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा था। बट दे डिमांड किंग, उन्होंने राजा का मांग किया था। शमूएल वाज एंग्री, शमूएल गुस्सा था विद देयर, उन्होंने जो मांग किया था, सेइंग दैट शुड वी इट गॉड लेट रूल, लाइक वो चाहता था कि परमेश्वर उनके ऊपर राज्य करे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उनको राजा की ज़रूरत थी, बट परमेश्वर उनको राजा देता था, दाऊद रूप में देता, लेकिन वो परमेश्वर अपने हृदय के जैसा व्यक्ति देने वाला था। बट वो पता है प्रॉब्लम कहाँ आया उनके लाइफ में, पता है इन न्यायियों के समय में उनकी मेंटालिटी कहाँ चेंज हुई, न्यायियों के समय, क्योंकि कोई नहीं था ना, इसलिए उनकी मेंटालिटी हो गई। लेकिन एक समय हमें चाहिए कोई, लेकिन चाहिए मतलब पता है, इजराइल को राजा उनकी इच्छा के अनुसार चाहिए था, समझ में आया, इजराइल को राजा उनके इच्छा के अनुसार चाहिए था, लेकिन परमेश्वर इजराइल को राजा अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहता था, समझ में आया। इसलिए बाइबल बोलता है ना, प्रोवर्ब्स
नीति वचन 3 ना 5-6 में लिखा हुआ है, नहीं तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बड़े समृद्ध परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरा उद्देश्य इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मुझे क्या पसंद है इम्पोर्टेंट नहीं, पर परमेश्वर की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर के नजरिए से क्या जरूरत है, वो चीजें देखना बहुत जरूरत था। वो चीजें, और परमेश्वर को पता था इनको इनकी दृष्टि से मैं राजा नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया। और क्या हुआ, इजराइल देश ना वो वहां पे गोलायत ललकार रहा है, वो छावनी में बैठा हुआ है। ऐसा राजा चाहिए हमें? नहीं, ऐसा राजा नहीं चाहिए हमें। ऐसा राजा चाहिए कौन है? ये जो सूरवीर सुरमा ना परमेश्वर की ओर से आया, बोलते कौन है जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? एक 16 साल का नौजवान लड़का है। कहाँ से बोल रहे हो? वो एक आदमी हट्टा कट्टा पूरा वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन एक लड़का 16 साल का, ये कौन है जो जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है? वो क्यों परमेश्वर की ओर से था। वो परमेश्वर की ओर बोलते कि बाइबल अगर पढ़ोगे ना, पढ़िए भविष्य समय ना, पहला राजा दूसरा राजा किताब पढ़िए, पहला इतिहास दूसरा इतिहास किताब पढ़िए, आपको एक ही चीज मिला रहा, उन्होंने अपने दाऊद की जैसे चाल नहीं चला। आपको वो हमेशा वर्ड मिलेगा, हम लोग मैं बहुत पढ़ा हुआ, आप अंडरलाइन करना कितनी बार आया, उन्होंने दाऊद जैसे राजा की जैसा चाल नहीं चला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हृदय के जैसा व्यक्ति तो हमेशा वो परमेश्वर को पहले रखता था, वो परमेश्वर के अनुसार हमेशा काम करता था। तो ऐसे लाइक हमारे लाइफ में भी हमें एक ऐसी अगुवे को चुनना है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो, ताकि वह मुझे परमेश्वर के हृदय के प्रति लेके जा सके। समझ में आया? मुझे एक ऐसे अगुवे को चुनना हो जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो, जो मुझे परमेश्वर के हृदय के प्रति लेके जा सके। मुझे ऐसे अगुवे को नहीं चुनना हो जो मनुष्य के हृदय के अनुसार हो, जो परमेश्वर से दूर ले जाके मुझे मनुष्य की ओर लेके जा सके। ठीक है, साउल वही राजा था ना, और लोगों को प्रसन्न करने के लिए सोच रहा था। पहला शमूएल किताब 15 अध्याय परमेश्वर ने शमूएल को तुझे सब कुछ खत्म करना है, पर लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसने भेड़ बकरी को छोड़ दिया। वो क्या जरूरत था? नहीं बोले प्रभु ने तुम्हें सब कुछ खत्म करना है। नहीं, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहा था। जिस दिन आपके अंदर याद रखना है मेंटालिटी आ गई ना कि मुझे लोगों को खुश करना है ना, याद रखना आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाओगे और परमेश्वर के स्थान से लो। हमेशा याद रखना, हमेशा लोगों को खुश करने के बारे में मत सोचो, परमेश्वर को खुश करने के बारे में सोचो। हाँ, क्योंकि मनुष्य के अंदर ओल्ड सी नेचर है, और कई बार वो आपको याद रखना ना, आप पहाड़ पे बैठ के परमेश्वर की आवाज़ सुनते रहोगे, लेकिन दूसरा अगवा को इतना मजबूर कर देंगे ना, निर्गमन 32 अध्याय में ना, वो पता है सोने का बछड़ा बनाने में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इस सिद्धांत को याद रखो, इस डॉक्ट्रिन को भूलना मत अपने लाइफ में। आप लोगों के सुनोगे ना, लोग आपको सोने का बछड़ा बनवा देंगे। समझ में आया आपको? लोग के अंदर ओल्ड सी नेचर है, लेकिन आप हेरोन लाइक तेरे पास मौका था ना, तू स्टैंड ले सकता था, बट लोग इतना उसको प्रेशराइज कर दिए, इतना उसने वो मजबूर। याद रखना, जो गहने परमेश्वर के मंदिर में लगने के लिए आए थे, वह गहने अब सोने के बछड़े बनने के लिए लग रहे हैं। कभी सोचा इसके बारे में आपने? उन्होंने वेट नहीं किया। सिद्धांत क्या था? उनको वेट करना था, है ना। वो मूसा पहाड़ पे था, उनको अरे लेट लग रहा है, नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर अपने समय पे करेगा। बट वहां पे लोगों ने वेट किया, और हारून क्या हुआ, उनकी आवाज सुनने लगा। किसकी आवाज? मनुष्य की आवाज, व्यक्ति की आवाज ना। हमें नहीं सुनना है। मैं क्यों सुनूं अपने अविश्वासी पिता की आवाज? आई विल नॉट लिसन दैट ना। इंजीनियर छोड़ ना, मैं नहीं सुनूंगा। मैं क्यों सुनूं भाई? मेरे पास मुझे आपसे ज्यादा सुनना, मुझे पिता, स्वर्गीय पिता की आवाज सुनना। मैंने छोड़ा है, मुझे पता है मुझे किसकी आवाज। मैंने घर छोड़ा है, मैं घर से, मेरे घर से होते मैं घर से अलग इसलिए नहीं हूँ कि मुझे घर प्यारा नहीं, मुझे इसलिए प्यार क्योंकि मुझे परमेश्वर का उद्देश्य प्यारा है। मुझे इस बार मुझे पता है आपके पास रहूंगा, मैं कुछ अलग ही आवाज को सुनूंगा, तो मुझे वो नहीं सुनना है ना। कई बार आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर आप ना नहीं बोलोगे ना, तो याद रखना उनके शामिल हो जाओगे और बछड़ा बनाओगे, और उनके साथ न्याय का दंड भी अपने आंखों से देखते पाओगे। कहीं ध्यान दो ना, आपकी आत्मिकता कहीं सोने की ना बछड़ा तो नहीं बन रहा है, आपका उद्देश्य कहीं सोने का बछड़ा तो नहीं बन रहा है, आपका बुलाहट कहीं सोने का बछड़ा तो नहीं बन रहा है लोगों को सुनने के द्वारा। इसलिए ध्यान रहो, बी केयरफुल ना लोगों को सुनने के प्रति। इसलिए हमें परमेश्वर जैसे व्यक्ति को चाहिए, साउल जैसे व्यक्ति को नहीं चाहिए। साउल जो था वो रूलर था, लेकिन वह साउल रूल विदाउट हियरिंग गॉड। कारण क्या था? वह राज किया लेकिन बिना परमेश्वर के थ्रू ना, लेकिन थ्रू ही हियर लिटिल इट
बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में उसने सुना था, लेकिन क्या हुआ, शमूएल ग्रेटनेस वाज देयर द कंटिन्यूटी हियरिंग फ्रॉम गॉड। जो शमूएल था ना, वो हमेशा लगातार परमेश्वर सुनने वाला व्यक्ति था। जो दाऊद था वो जेंटल था, वो नम्र था, दीन था, वो परमेश्वर के द्वारा लीड किया जा रहा था, परमेश्वर के पीछे चलता था, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था और परमेश्वर की बातों को समझ के वैसा जीवन जीता था। ये कारण था उसके लाइफ में। लेकिन जो सलोमोन राजा था, जो सलोमोन था, who rule well in the beginning, उसने शुरुआत में बहुत अच्छा राज किया क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा सुना, लेकिन जैसे जैसे समय पूरा हुआ ना, उसने ही गॉड होल्डेड टू स्टॉप, उसने सुनना छोड़ दिया परमेश्वर के द्वारा, और जिसके द्वारा क्या हुआ, उसका जो राज्य था स्पाइट हो गया, मतलब डिवाइड हो गया ना। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, दुनिया के सबसे पहले परमेश्वर के मंदिर को बनाया, पर दुख की बात है ना, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यरूशलेम के जो है क्या बोलते हैं, मिस्र के भगवानों का भी उसने मंदिर बनवाया था। पता है आपको ना, सुलेमान राजा ने पहाड़ पे रानियों की आवाज़ को सुन के उनके भी उसने क्या किया, मंदिर को बनवाया था। जब आप परमेश्वर से सुनना छोड़ देते हो ना, याद रखना, आप ऐसे बहुत सारे मंदिर बनाना शुरू कर देते हो, बहुत सारे गलत उद्देश्य बनाना शुरू कर देते हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पिता के मंदिर को, स्वर्गीय पिता के मंदिर को बनाने के बजाय आप अपने सांसारिक पिता के मंदिर को बना रहे हो। प्लीज़ बी डिसर्मेंट, समझदार बनो, अपने लाइफ में समझदार व्यक्ति बनो। दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के मंदिर के बारे में सोचता रहा और उसके पीछे किया हो, लेकिन साउल जो क्या बोलते हैं, जो सुलेमान राजा था, उसने जब तक सुना तब तक, लेकिन कुछ समय बाद उसने परमेश्वर से सुनना छोड़कर अपने संसार की भी सुनना शुरू किया। पता है क्या हुआ? हाँ, वो परमेश्वर के उद्देश्य से अलग हो गया। मैं कहीं किसी और तो मंदिर नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने समय को कहीं और कोई और मंदिर बनाने में तो नहीं लगा रहा हूँ ना। मुझे ना परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय मैं किसी और उद्देश्य को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सावधान रहो, ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से सावधान रहो ना। इसलिए हमें इंतज़ार कर लो, कोई बात नहीं, टेक अ टाइम, थोड़ा चाहिए तो ब्रेक ले लो, जाओ थोड़ा समय बिताओ, छुट्टी ले लो, क्या करते, कहीं घूमे जाओ, शहरों, थोड़ा बाइबल बताओ, प्रार्थना करो, समय बिताओ। मैं अक्सर करता हूँ रिचुअलिस्टली, मैं जब कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आता है ना, मैं रियली वाइफ को बोलता हूँ, लेट्स प्रे करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग समय बिताते हैं। अभी कुछ चीज़ चलिए हम लोग गुजर रहे थे, हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया। अब मुझे पता नहीं है जैसे हम लोग गुजर पाएंगे कैसे होगा, बट हम लोग प्रार्थना करना शुरू किए और सडनली गॉड ऐसे ऐसे रास्ते हमारी लाइफ से निकाल रहा है कि हम लोग बोलते वाह बोले ये परमेश्वर की ओर से। तो इसलिए इंतज़ार करना सीखो, तुरंत डिसीजन मत लो। हाँ, याद रखना, हर डिसीजन कई बार जब मैं लेता हूँ ना, हो सकता है शायद वो परमेश्वर की ओर से ना हो ना, और इसलिए हमें वो डिसर्नमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, जो परमेश्वर की ओर से होना बहुत ज़रूरी है। रूथ के पास सही डिसीजन था, समझ में आया? ओरपा के पास रॉन्ग डिसीजन था, राइट? हाँ, रूथ के पास सही डिसीजन था, रूथ ने सही डिसीजन लिया, और कारण यही था ना, एक व्यक्ति ने, जो दाऊद ने सही डिसीजन लिया ना, और उसी के थ्रू परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया ना। एक रूथ ने सही डिसीजन लिया, उसके थ्रू परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया ना। एक महिला ना, सोचो ना, सोचने वाली बात है ना। न्यायों और शमूएल किताब में एक छोटी सी किताब है, और कौन सी किताब है? रूथ की। और पता है रूथ क्या कर रहा है? आप समझते हो, नेटवर्क टावर होता है जो क्या करता है, एक फोन दूसरे फोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। वो जो व्यक्ति परमेश्वर से सुनना छोड़ दिए हैं, एक परमेश्वर महिला को रख रहा है, उसके द्वारा बोयास ना, हिस्से के बाद दाऊद आ रहा है, जो परमेश्वर की ओर सुनने वाले व्यक्ति है, और पूरे पहले शमूएल को और न्यायों किताब को क्या कर रहा है, बीच में मतलब हाथ पकड़ के इस तरफ से ला के रूथ क्या कर रहा है, किताब, रूथ का किताब, ये जो परमेश्वर से सुनने छोड़कर अब उनकी ओर लेके खींच के लेके जा रहा है परमेश्वर को सुनने के प्रति। समझ रहे हो? रूथ कितनी अद्भुत बात है। एक अन्य जाति स्त्री है, लेकिन परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर को सुनने के विचार, और उसके वजह से वो लाइन आया, वो कनेक्ट कर रहा है ना। आप बाकी का देखिए ना, कि फिर वहाँ से सुनना चालू हुआ, वहाँ से कार्य चालू हुआ, और परमेश्वर अद्भुत कार्य करते करते ना, कितना महान, उसी से सुनने वाले व्यक्ति से मसीहा धरती पर आए, उसी के रूट से, उसी के लाइन से। क्या कर सकता है परमेश्वर? अगर आप सुनने वाले व्यक्ति हो जाओगे, अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताने वाले व्यक्ति बन जाओगे। इसलिए हमारी लाइफ में गॉडली मदर्स एडवाइस बहुत ज़रूरत है। हमारी लाइफ में ना, अगला पॉइंट है कि एक
जो विश्वासी महिला है ना, उसका होना, विश्वासी माँ का होना बहुत ज़रूरत है। मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक विश्वासी माँ दिया है। सीरियसली मुझे याद है कि मेरे पापा हमेशा मेरा विरोध करते थे, हमेशा, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी बाइबल कॉलेज के लिए मुझे अलग नहीं बोला, ना नहीं बोला। मैं सीरियसली, मैं उस दिन लालू के साथ बात कर रहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी मुझे 7,000 की 8,000 की सैलरी में 10वां निकाल कर रूम भाड़ा देकर 3,000 रुपये मैं उनको महीना देता था। उन्होंने कभी भी ना मुझे नहीं बोला कि बड़कू तुम मुझे इतने पैसे क्यों देते हो, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारे पापा का पता है कैसा है, तुम्हारा छोटा वाला भाई किस तरह से कमाता है उसको पता है तुम्हें, तो तुम्हारे 3,000 रुपये में क्या होगा, मैं कैसे घर चलाऊंगी। ही नेवर, मतलब उन्होंने मुझे एक बार भी, मेरे 10 साल की सेवकाई में, मेरी मम्मी ने पिछले 7 साल से मैं फुल टाइम सेवकाई में हूँ, एक बार भी मेरी माँ मेरे गवाह है, कभी मुझे नहीं बोला कि तुमने मुझे इतना ही पैसा क्यों दिया। ही नेवर सेड मी, और कभी उन्होंने नहीं बोला कि मुझे और चाहिए, कभी नहीं बोला। जितना मैंने दिया उन्होंने उतने में सर्वाइव किया। लेकिन मैं हमेशा गॉड को धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा, और इटली जब भी मैं निराश होता हूँ हमेशा बोलती नहीं बड़कू मैं जानती हूँ कि आप प्रभु के दास हो। हाँ, मेरी पहली बार जो मेरी माँ मुझे पास्टर नाम लेके मुझे पास्टर मनीष के लिए मैं प्रार्थना करना शुरू किया। मैं उस समय था भी नहीं, मैं खाली बाइबल कॉलेज करके एक साल 2 साल हुआ था निकल के सेवा करते हुए। मेरी मम्मी ने वो प्रार्थना करना शुरू किया उस रीति से। तो मैं कहने ऐसा बहुत ज़रूरत है आपको पता है, तीमुथियुस के लाइफ में ना उसकी नानी, उसकी मम्मी, राइट, वो एक विश्वासी माँ थी, इसलिए उसको वचन के प्रति ना पौलुस बोलता है ना कि तेरी मम्मी और तेरी नानी के जो उन्होंने सिखाया था, राइट, उसकी वो बहुत ज़रूरत है। वो मार्ग में आप पढ़ सकते हैं नीति वचन का 31 का 1 और 3, 4, 5 आप घर पे जाके पढ़ लेना, टाइम नहीं मेरे पास। लेकिन इसलिए वो क्या करती है, जो एक बुद्धिमान, जो आत्मिक महिला होती है ना, माँ होती है ना, वो हमेशा हमें परमेश्वर के पीछे चलना बहुत जरूरी है। हर्षल टेलर की माँ आत्मिक थी, राइट, हर्षल टेलर की माँ वो आत्मिक थी और उन्होंने वो आत्मिकता की ओर लेके गए। इसलिए हमें याद रखना, हमें आत्मिक माँ बहुत ज़रूरत है, जो हमें हमारे परमेश्वर की ओर से, हमें परमेश्वर की, वो बोलते हैं ना कि ओपन योर माउथ फॉर द, वो अपनी चीज़ों को पढ़िए। 8 वचन में क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 8 के फटाक से पढ़िए, 8 और 9। जस्ट क्लास खत्म होने वाले, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। नीति वचन 8 का 9 पढ़ लीजिए। समझ वालों के लिए ये सब सहज है और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। 31 का नीति वचन 31, 8 और 9। हाँ, नीति वचन 31, 8 और 9। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्र का न्याय कर। ओके, एक बुद्धिमान, मतलब बोलते हैं ना, एक अच्छी महिला का पहचान है, वो लोगों के बारे में सोचती है ना, जो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको मदद है, उनके बारे में सोच रही है, वो उनकी सहायता कर रही है। हमें वो ऐसी स्त्री होना चाहिए, हमें एक ऐसी महिला होना चाहिए लाइफ। याद रखना, ये सिर्फ माँ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, एक पत्नी भी वैसी होनी चाहिए। हाँ, एक पत्नी भी परमेश्वर सुनने वाली और लोगों की मदद करने वाली ऐसी स्त्री जो है हमें लाइफ में चाहिए। ऐसा कुछ भी लेके मत आओ ना, कोई भी स्त्री नहीं होनी चाहिए लाइफ में, याद रखना। सिंगल लोग के लिए बात करो, कोई भी स्त्री मत आने दो लाइफ में। हाँ, नीति वचन 31 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। एक बली स्त्री के बारे में चित्र है कि हमें कैसी स्त्री चाहिए। एक स्त्री जो परमेश्वर से सुनने वाली है, हाँ, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाली है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वैसा करने वाली। हमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरत है। हर्षल टेलर जो प्रभु के महान दास हुए, उनके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान था ना। शमूएल के पीछे उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था, राइट, समझ में आया आपको, बहुत बड़ा योगदान था ना, इसलिए वो इतने बड़े प्रभु के लिए वो इम्पैक्ट कर पाए। याद रखना, मूसा के पीछे मूसा की माँ का बहुत बड़ा योगदान था, वो दाई का काम करती थी, राइट, वो हमेशा से वचन को सिखाती थी, उद्देश्य को सिखाती थी। सेम हमारे लाइफ में वही चीज़ें होना चाहिए, एक माँ और एक पत्नी जो परमेश्वर का भय मानती है, वो होना बहुत ज़रूरी है। आमीन, आमीन, आमीन। लालू प्रेयर करो, फिर बंद करते क्लास। प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर समय के लिए, प्रभु आपके बाइबल के वचन के लिए, प्रभु जो भी हमने सीखा प्रभु हमारे जीवन में बढ़ने के लिए मदद करना परमेश्वर, कि हम उसी से बन सके जो सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बनते प्रभु। अभय करना प्रभु हम सब के अंदर, प्रभु मेरे अंदर, हम सब के अंदर बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, लेकिन पिता आपका वचन ही है जो रिस्टोर करता है, हमें बनाता है और हमारे जीवन को एक अच्छा सेफ देता है परमेश्वर।
आप अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ सोनम भाई के जीवन के लिए, उनके प्रभु अद्भुत लाइफ के लिए, बाइबल क्लास के लिए प्रभु, जो सिखा रहे प्रभु आप उनकी अगुवाई करना, मदद करना। धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, जो हमने सीखा प्रभु उसमें बने रहने के लिए प्रभु आप अगुवाई करना, मदद करना प्रभु, और होने देना प्रभु आपके उद्देश्य में सही रीति से प्रभु जी आपकी ओर देख कर प्रभु चलने के लिए मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु, मानते प्रार्थना इस मसीह नाम से, आमीन। आमीन। ओके।